लेट्स बिगिन इकोनॉमिक्स टॉपिक जो है आज का हमारा क्या है, सेविंग फंक्शन। कल हमने सेविंग फंक्शन कर दिया था, वैसे सॉरी, लेकिन उसमें मैं आपको जो फॉर्मूला था वो देना भूल गई थी। क्या है इसमें, सेविंग फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। ठीक है, हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है सब। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका ये है एस है, ये तो सेविंग होता ही है जो हमें निकालनी है। इसका मतलब होता है जो ऑटोनोमस कंजप्शन होता है व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो, इनकम ज़ीरो होने के टाइम जो ऑटोनोमस कंजप्शन होता है ये वो है, लेकिन इसके साथ हमेशा माइनस लगता है। कारण क्या है कि जब इनकम ज़ीरो होती है उस टाइप का जो आपका सेविंग होता है, ठीक है, हमेशा वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, वो माइनस में होता है। जैसे हमें वाई दिया हुआ था 0 20 था, फिर 40 था। ठीक है, और फिर सी दिया हुआ था 10 20 फिर 30 था। ठीक है, ओके, फिर जो एस था वो कितना आएगा, स्टार्टिंग में माइनस 10 आएगा ना, ये वाली चीज़ है जो माइनस में आ रही है। ठीक है, ओके, प्लस 1 माइनस बी, बी यहाँ पे क्या है, एम पी सी है। ठीक है, बी यहाँ पे क्या है, एम पी सी है, और ये इंटू वाई करना है तो आपको सेविंग मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका सेविंग का फॉर्मूला है। ओके, अब इस चैप्टर में कुछ सम बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो एस है सेविंग फंक्शन वही ले लिया हमने कि माइनस सी बार, और जब भी 1 माइनस बी करेंगे तो उसको बोला जाता है एम पी एस। आगे करवाऊंगी मैं इसको, देखो एस इज इक्वल टू क्या है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। ये हो गया एस फंक्शन, मतलब सेविंग फंक्शन आ गया। फिर आया सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, सी बार प्लस बी वाई। ओके, यहाँ पे जो बी है वो क्या है, एम पी सी, और ये इन दोनों को करने से बन गया एम पी एस। ओके, वाई इज इक्वल टू आपको पता था, मैंने कल करवाया था, सी प्लस एस होता है, मतलब या तो कंजप्शन हो गया या वो चीज़ बच जाएगी, वो पैसे, ठीक है, जो इनकम होगी। या फिर अगर आपको सी निकालना है तो कैसे करोगे, वाई में से एस को माइनस करोगे, और अगर एस फाइंड करना है तो वाई में से सी को माइनस करोगे। इन तीनों में से कम 2 चीज़ें आपको गिवन होगी। ओके, फिर है कि एम पी सी और एम पी एस में एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि जब दोनों को ऐड किया जाता है ना तो 1 आता है। ठीक है, व्हेन वी आर ऐड एम पी सी एंड एम पी एस इज इक्वल टू 1 आता है। और ऐसे ही जब ए पी सी और ए पी एस को ऐड किया जाता है तो उससे भी हमें 1 मिलता है। ठीक है, ओके, तो इनके दोनों के बीच का रिलेशन ही बहुत अच्छा है कि दोनों को ऐड करने से 1 बनता है। तो अगर बीच में हमें एम पी सी फाइंड करना हो और एम पी एस गिवन होगा, ठीक है, इन दोनों में से एक चीज़ आपको कम से कम दी होगी और आपको एक चीज़ पूछेगा। तो अगर आपको एम पी सी पूछ ले तो आप क्या करोगे, 1 में से एम पी एस को माइनस करोगे, और अगर एम पी एस निकालना है तो 1 माइनस एम पी सी करोगे। ओके, फिर है अगर ए पी सी फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, क्योंकि ए पी एस दिया होगा तो 1 माइनस ए पी एस। इन 2 बेसिक फार्मूला से ये आगे के 4 फार्मूलाज बने हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ए पी सी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस ए पी एस, और ए पी एस निकालना हो तो 1 माइनस ए पी सी। अब है कि ए पी सी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सी डिवाइड बाई वाई, क्योंकि ये तो एवरेज से होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, और ए पी एस कैसे आएगा, एस डिवाइड बाई वाई। अब है कि जो एम पी सी और एम पी एस निकलते हैं उसमें थोड़ा सा आपको देखने वाला ये है, एम का मतलब है यहाँ पे मार्जिनल। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा, सॉरी डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा वाई। और डेल्टा का मतलब होता है चेंज, मतलब चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। ओके, अगर एम पी एस निकालना है मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग निकालना है तो कैसे करोगे, चेंज इन सेविंग डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। ओके, ठीक है, थैंक यू।